अस्मावलीप्तं शशिशोभ्रवर्णं पद्मासनं सुगदं मुनीन्द्रं वाक्कायचित्तैः सततं भजेऽहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोमूर्ति पूजामूलं गुरोपदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। ॐ नमः चण्डिकाय। 5 श्लोक का उच्चारण कर लिया जी जी। यं लब्ध्वा च परं लाभं यं लब्ध्वा च परं लाभं मन्यते नाधिकं ततो मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुणापि विचाल्यते गुरुणापि विचाल्यते तं विद्यात् संयोगं तं विद्यात् संयोगं योगं योगसंहितं योगं योगसंहितं सनिश्चयेन योक्तव्यो सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्वर्णचेतसा योगो निर्विण्णचेतसा संकल्पप्रभवान् कामान् संकल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतो त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसेविन्द्रियग्रामं मनसेरिन्द्रियग्रामं नियम्य समन्ततो नियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेत् शनैः शनैः उपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा आत्मसंस्थं मनः कृत्वा किञ्चिदपि चिन्तयेत् न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्येत ततो सतो नियम्येत आत्मन्येव वशं नयेत् आत्मन्येव वशं नये। अब हमारा श्लोक 24वां श्लोक। किं कृता योग अभ्यसनीय, क्या करके योग का अभ्यास करना चाहिए, यानी कि योग के अभ्यास के लिए क्या करना चाहिए, तो इसके विषय में बताते हैं। तो संकल्प प्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतो मनसेविन्द्रियग्रामं नियम्य समन्ततो। ये संकल्प संकल्प प्रवान सर्वान अशेषत कामान त्यक्त्वा, अर्थात संकल्प से उत्पन्न होने वाले अशेष जो सब प्रकार की कामनाएं हैं उस कामना का त्याग करें। मन से इंद्रिय ग्राम, और मन से इंद्रिय ग्राम, मन के द्वारा समन्तत चारों ओर से इंद्रिय ग्राम नियम्य, इंद्रिय ग्राम को नियमित करके, अर्थात वश में करके। अब संकल्प क्या है इसके विषय में बताते कि दुष्टिषु विषयेषु अशोभनत्वा अदर्शनेन शोभनाध्यास। अधिकतर हम लोगों का क्या होता है कि जो अच्छी चीज नहीं है उसमें हमारा अच्छा बोध होता है, जो सुंदर नहीं है उसमें सुंदरता का बोध होता है, जो हमारे हित में नहीं है वो हमको हित का दर्शन होता है। तो इस प्रकार से ये कहते हैं कि संकल्प है। दुष्टेषु माने जो अच्छे विषय नहीं है उन विषयों में अशोभनत्व है, अशोभनत्व का दर्शन न करते हुए उसमें शोभनत्व का दर्शन करके उसमें हमारा अध्यास होता है, उसमें हमारी आसक्ति होती है। ये दुष्ट स्वभाव हमारा संकल्प, ये संकल्प। तस्मात् संकल्प से संकल्पादि इदम स्यात् इदम में स्यात् इदम इदमित्येव रूपा कामः। उससे क्या होता है कि संकल्प जो होता है, संकल्प प्रवान कामान,
अच्छा, इसी प्रकार से संगा संजायते काम कामात् क्रोधो विजायते। तो संकल्प से काम की उत्पत्ति होती है और ये होता है कि ये मेरे को होना चाहिए, ये मेरे को होना चाहिए, ये भी मेरे को होना चाहिए। जिन जिन वस्तुओं को हम देखते हैं और हम देखते हैं कि हमारा उपभोग्य है, हम इसके भोग सकते हैं, है ना, हमको अच्छा लगता है, उसकी हम कामना करते हैं। इस प्रकार की कामना होती है, कामा प्रबंधी, इस प्रकार की कामना होती है। इस प्रकार की कामना तान शोभनाध्यास प्रभावान, शोभनाध्यास अच्छे है, इस प्रकार का अध्यास उसमें होता है। उस अध्यास से ऐसे प्रभाव करने वाले विषयान, विषयाभिलाषान, इस प्रकार से विषयों की, पदार्थों की अभिलाषा होती है। अभिलाषान विचारजन्य शोभनत्व निश्चयेन अशोभनत्व निश्चयेन, विचारजन्य अर्थात सोच विचार करके, अच्छी तरह समझ करके, उसका लाभ और हानि देखते हुए उसमें इस प्रकार का अशोभनत्व जो है, इसका ध्यान बयान होना चाहिए। अशोभनत्व निश्चय, निश्चय करे कि ये ठीक नहीं है। ऐसा शोभनाध्यास अध्यास बाधात, जब हम बार बार विचार करते हैं कि पदार्थ जो है कालांतर में हमको नुकसान पहुंचाने वाले हैं, हानि पहुंचाने वाले हैं, हमारे जीवन के बाधक है, हमारी साधना में बाधक है, बार बार इस प्रकार सोचते हुए इसमें शोभनाध्यास जो होता है उसकी निवृत्ति होती है। समझे? जो अच्छा लगता है, जो अच्छा नहीं है, अच्छा लगता है, लेकिन बार बार उसके प्रति वैराग्य होता है, बार बार इसके प्रति एक प्रकार से एक दुख का भाव उत्पन्न होता है, कालांतर में दुख होगा, इस प्रकार की कल्पना होती है, तो उससे व्यक्ति क्या करता है कि उसके अध्यास को त्याग देता है। त्यागने से क्या होता है कि हमारी आसक्ति क्या होती है, तो अलग अलग प्रकार की व्यक्तियों के अलग अलग प्रकार की आसक्ति होती है। तो यहाँ पर दो चार शब्दों से बताया कि इस प्रकार की इस विषय में आसक्ति होती है, उस आसक्ति को कैसे दूर करें। तो सर्ग चंदन वनिता आदि दृष्टिशु, सर्ग माला है, प्राचीन काल में माला के प्रति लोगों का बड़ा मोह होता था। अच्छा। सर्ग चंदन, बड़े लोग चंदन वगैरह लिखना, वनिता स्त्री इत्यादि है, तो इसमें आसक्ति, दृष्ट पदार्थ में आसक्ति होती है। इसी प्रकार अदृष्ट पदार्थ है, जैसे चंद्रलोक, पारिजात, अप्सरा, इसमें समझे को व्यक्ति की आसक्ति होती है, तो ये आसक्ति की निवृत्ति होती है। अशोभन से शोभन, शोभन में अशोभन की जब भावना होती है, तो इस प्रकार की आसक्ति की निवृत्ति होती है। प्रवृत्तिषु, अब उसको कैसे त्यागता है, तो एक उदाहरण देते हैं। कुत्ता खीर खा जाता है और खीर खा करके उसको वमन कर देता है, तो उसी प्रकार से साधक जो है इन सब चीजों को अपनाता है, लेकिन उसके बाद उसको इतनी अरुचि होती कि उसको वमन करके उसको फेंक देता है, फिर उसके तरफ पे देखने की इच्छा नहीं होती है। तो शांत पायस स्वतः एव सर्वान ब्रह्मलोक पर्यंतान अशेषतो, जब इस प्रकार का वैराग्य उत्पन्न होता है, जब उसको इस प्रकार का अध्यास, जो अशोभन अध्यास, जो शोभन अध्यास से समाप्त हो जाता है, तो उस वक्त जो है सर्वान लोक ब्रह्मलोक पर्यंतान, ब्रह्मलोक पर्यंत के जितने भी विषय है, चाहे वो लौकिक है चाहे पारलौकिक है, ये जो संपूर्ण संसार के विषय है, उस विषय को जो है निरवशेषान, संपूर्ण रूप से सवासना, वासना के सहित, एक तो होता है विषयों को त्यागना, विषय को तो हम त्याग देते लेकिन वासना नहीं त्याग होती, तो वासना के सहित विषयों का त्याग हो जाता है। त्यक्त्वा अतएव काम पूर्वकतादि पूर्वता इंद्रिय प्रवृत्ति तद अपाये सति विवेक युक्तेन मनसा इंद्रिय ग्रामम, काम पूर्वक, पूर्वकत्वात् इंद्रिय प्रवृत्ति, काम पूर्वक मैंने जो कामना है, कामना पूर्वक जो इंद्रियां हैं, उस इंद्रियों का जो है अपाय मैंने समाप्त कर देते, समाप्त होने पर यानी फिर निवृत्ति होने पर
विवेक युक्त मनसा, विवेक से युक्त मन, विवेक जानते हैं? विवेक मैंने क्या अच्छा है क्या बुरा है उसका विवेक होना, विवेचन। तो इस प्रकार से मन के द्वारा इंद्रिय ग्रामम, इंद्र ग्राम मैंने इंद्रिय समूह, चक्षुरादि करणम समूह, चक्षुरादि करण समूह। करण जानते हैं, एक करण होता है एक कारण होता है। तो कारण किसको कहते हैं? कारण किसको कहते हैं? कारण जैसे होता है कि घड़ा बनाना है तो उसके लिए दंड जो है, वो जो चाक है ना, उसको घुमाने वाला डंडा होता है, कारण होता है। अब कारण क्यों होता है कि दंड के अतिरिक्त हाथ से भी घुमा सकते हैं, असाधारण कारण नहीं, कारण है लेकिन असाधारण कारण नहीं, कारण होता है उस तरह से हम घुमा सकते हैं, ये तो एक कारण है। लेकिन करण उसको कहते उस साधन के बिना दूसरा कोई साधन काम में आवे ही नहीं, उसको कहते करण। जैसे आंख है, आंख से रूप देखना है तो आंख के अतिरिक्त कोई ऐसा साधन नहीं है जो रूप का हम साक्षात्कार कर सके, इसलिए करण जो है वो रूप का असाधारण कारण करण है, असाधारण कारण, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई साधन नहीं हो सकता है, इसलिए इसको कर्ण कहा है। तो ऐसा चक्षुरादि कर्ण, ये अपने अपने विषयों का चक्षुरादि करण होता है। जैसे रूप जो है केवल चक्षु से देखा जाता है, शब्द है केवल कान से सुना जाता है, गंध है केवल नाक से ग्रहण किया जाता है, रस है केवल जीव से ग्रहण किया जाता है, त्वचा है केवल त्वक से ही, स्पर्श केवल त्वचा से ही ग्रहण किया जाता है, इसके अतिरिक्त से नहीं होता। अच्छा, अब एक आप देखिए, त्वचा, स्पर्श, रस, हम जब जीभ पर रखते हैं तो क्या होता है? खट्टा, मीठा, तीखा, कड़वा ही लगता है, लेकिन जब गले से नीचे उतर जाता है उसके बाद समाप्त। अब वो रस कहाँ गया? रस तो है कि उसके अंदर, उस वस्तु में से रस की निवृत्ति नहीं हुई, लेकिन क्या है कि जीवा से संबंध उसका विच्छेद हो गया, गले में चला गया, तो गले में वहां पर उसका स्वाद का पता नहीं चलेगा। तो जीव ही रस का स्वादन करने वाली है, इसलिए वो साधारण कारण है। तो चक्षुरादि इंद्रिय करण समूह विनियम्य समानता चारों तरफ से इन सारे विषयों को, विद्यों को समेट करके सर्वेभ्य विषय, सब प्रकार के विषय से समाप्त उसको पीछे लेंगे। तो ये केवल और केवल वैराग्य से हो सकता है, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई साधन नहीं। आप चाहो कि आंख बंद करने से विषय की समाप्ति हो जाएगी, वो संभव नहीं है। श्रोत्र बंद कर देने से शब्द प्रवेश नहीं करेंगे, शब्द ग्रहण नहीं होगा। केवल और केवल आपको वैराग्य होगा तो ही इन सब चीजों की निवृत्ति होगी, अन्यथा निवृत्ति नहीं होगी। और वैराग्य कब होगा? जब उनकी असारता को हम जानेंगे। असारता, जब तक समझो कि ये हमारे जीवन के बाधक हमको नहीं लगेगा, 100% बाधक नहीं लगेगा, तब तक हम उसको छोड़ेंगे नहीं। इसलिए जीवन में, साधना में, हमारे लक्ष्य में ये बाधक होने के कारण इसको सर्वथा बाधक हम कब मानेंगे? बाधक तब माने कि हमारा लक्ष्य निर्धारित होगा। यदि हमारा लक्ष्य केवल संसार है तो ये बाधक नहीं साधक हो जाएगी, और यदि हमारा लक्ष्य परमात्मा है तो ये निश्चित रूप से बाधक होंगे संसार के पदार्थ। तो इस प्रकार से ये बाधक हो। प्रत्राहित्य शनि शरीर उपरमेत, शनि शरीर धीरे धीरे उससे उपरमेत मैंने ऊपर उठ जाए, उससे विषयों से ऊपर उठ जाए। ऊपर उठने का तो समझ में आता होगा कि जब हम किसी वस्तु से ऊपर उठते हैं तो यथार्थता का हमको ज्ञान होता है। जैसे स्वप्न से ऊपर उठते हैं, जागृत में आते, जागृत में क्या होता है? स्वप्न का यथार्थ ज्ञान हो जाता है। जागृत से हम ऊपर उठते हैं, जब जागृत से ऊपर उठते हैं तो उस समय समझो कि जो जगत है वो स्वप्न होकर के परमात्मा सत्य दिखाई, तो सत्य जो दिखाई देता है पर जगत असत्य दिखाई देता है। तो उपरमेत का मतलब जब तक विषयों से ऊपर नहीं उठेंगे तब तक उसमें असारता का दर्शन नहीं होगा, इसलिए उपरमेत।
ये आगे जो श्लोक है उसके अंदर संबंधित है। शनै शरीर उर्वेत बुद्ध्या घृत गृहीतया आत्मसंतम मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। ये श्लोक थोड़ा सा समझने के कठिन है और इसका विस्तृत व्याख्या भी है। धृति गृहीतया बुद्ध्या शनै शरीर उर्वेत। धृति गृहीतया, धृति में धैर्य से ग्रहण किया हुआ जो बुद्धि है उस बुद्धि से शनै शरीर उर्वेत। इसके बिना नहीं। धृति युक्त जो है बुद्धि, उस बुद्धि के द्वारा शनै शरीर उर्वेत। आत्मसंत मन चित्ता, मन को आत्मसंत में, आत्मा में आत्मस्थित करते हुए मन को आत्मा में लीन कर देवे। ऐसा करके किंचित अपनी न चिंतित, फिर उसके बाद किसी भी प्रकार का आत्मा और अनात्मा दोनों विषयों के चिंतन को छोड़ दे। अब जब तक किसी एक विषय का भी चिंतन होगा समाधि में, ध्यान में किसी भी एक विषय का चिंतन होगा, तब तक हमारी समाधि नहीं होगी। चाहे आत्मा के विषय में चिंतन हो, चाहे अनात्मा के विषय में चिंतन हो, चिंतन मात्र की निवृत्ति यहाँ पर होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर न किंचित भी चिंतित, किसी भी प्रकार का चिंतन नहीं होना चाहिए। आत्मा परमात्मा का भी चिंतन नहीं होना चाहिए। पर आधार तो कोई सब्जेक्ट होगा, अपने आप में आधार, अपना ही आश्रय आप ही है कि चिंतन करने वाला भी वही और चिंतनीय भी वही, इसके अतिरिक्त तो कोई नहीं। तो इस प्रकार की स्थिति जो कि बहुत सुनने में समझने में कठिन है, लेकिन ये स्थिति वैसे अपने पूर्वाचार्यों ने इसको प्रतिपादित की है। ये स्थिति होती है, आती है। अब यहाँ पर क्या है, भूमि का जय क्रमेण शनै शरीर उर्वेत। भूमि का जय, ये 4 प्रकार की भूमि है योग में। जो 4 प्रकार की भूमि, एक भूमि को पार किया, दूसरी भूमि को, तीसरी भूमि को, ऐसे पार करते करते उसको जय करने में, यानी उसमें विजय प्राप्त कर ले, तो इस समय समझो मतलब 4 लेवल है। हाँ, विवेका जय क्रमेण शनै शरीर उर्वेत। अब पहले मैं आपको भूमिका के विषय में बता दूं। निरोध का क्रम, निरोध का क्रम क्या है कि विषयों में दोष दर्शन द्वारा विषय वासनाओं का क्षीण करना। जब तक किसी वस्तु में दोष दर्शन नहीं होगा, आप इसको नहीं छोड़ेंगे। कोई मित्र भी आपको लगे कि मेरे को धोखा देने वाला है और आपको पूरा निश्चय हो जाए कि ये धोखेबाज है, तो आप इसको त्याग देंगे। इसी प्रकार से किसी पदार्थ को ये निश्चित रूप से हमारी हानि करने वाला है, मृत्यु का कारण हो सकता है, तो आप इसको छोड़ देते। होता है ना, शुगर का मरीज होता है, उसके सामने रसगुल्ला रखो तो क्या करेगा वो? नहीं खाएगा, क्योंकि मृत्यु का कारण दिखाई देता है उसको। तो इसको कहते हैं दोष दर्शन। इसको कहते हैं दोष दर्शन। तो विषयों में दोष दर्शन द्वारा विषय वासनाओं को क्षीण करना। तो वासना नहीं रहेगी। जब दोष दर्शन करेंगे तो विषय के प्रति वासना नहीं रहेगी। तो पहले तो ये भूमिका होगी। दूसरा है विवेक युक्त मन से, मन के द्वारा जागतिक वस्तुओं के मिथ्यात्व का निश्चय कर इंद्रिय समूह को विषयों से उपरत करना। विवेक युक्त मन यानी कि सत्यासत्य को जानने वाला, हित अहित को जानने वाला, अच्छे बुरे को जानने वाला जो मन है, उस मन के द्वारा जागतिक वस्तु, जागतिक मैंने व्यवहारिक, जो हमारे व्यवहार में आने वाला, उसको मिथ्यात्व देखना, अर्थात कि वास्तव में दिखाई देती है लेकिन है नहीं। कठिन काम है ना? कोई ऐसा मानेगा? जल्दी नहीं मानेगा, लेकिन है। तो इस वस्तु में मिथ्यात्व का निश्चय कर इंद्रिय समूह को, ये जो हमारी इंद्रिय समूह को उन विषयों से उपरत करना, उन विषयों से इंद्रियों को हटाना। ये दूसरे प्रकार का विषय भूमि हो।
तीसरा है धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा समाधि का अभ्यास कर मन को संकल्प उपरत करना। धैर्य युक्त धृति गृहीतया है, धृति गृहीता। तो धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा समाधि का अभ्यास कर, बुद्धि मैंने ज्ञान, ज्ञान के द्वारा समाधि का अभ्यास करते हुए मन को संकल्प उपरत करना। संकल्प क्या बताया था? मन में जो वृत्तियां उत्पन्न हो रही, संकल्प बताया था इच्छा, शुभ में अशुभ वासना होना और अशुभ में शुभ वासना होना। अशुभ जो है हमारे लिए अनुचित है, उसमें हम उचित शब्दों की धारणा बना रहे हैं, ये होता है संकल्प। इस प्रकार के संकल्प के द्वारा संकल्प उपरत करना, संकल्प से उपरत करना, संकल्प को त्याग करना। ये चौथा है अंत में शांत आत्मा में स्थिति लाभ का अहंकार और बुद्धि को सर्व वृत्तियों से उपरत करना। अब क्या होता है कि अंत तो गत्वा शांत आत्मा जो हमारा चित्त स्वरूप आत्मा है, अंतःकरण से भी जो परे है, ऐसा उस आत्मा में स्थिति करना, अपने चित्त को स्थापित करना, चित्त को स्थापित करना। और ऐसा करते अहंकार और बुद्धि दोनों का लय कर देना। अहंकार और बुद्धि, न तो मैं हूं ऐसे भावना हो और न मेरा कोई ज्ञान है, इस प्रकार की भावना करना। ज्ञान से रही कि वहां इस प्रकार का वृत्त्यात्मक ज्ञान का निषेध, किसी भी प्रकार के वृत्त्यात्मक ज्ञान का निषेध होना। तो सर्व वृत्तियों का उपरत करना है, सब प्रकार की वृत्तियों को उपरत कर देना, अर्थात उसको ऊपर हो जाना, वृत्तियों का त्याग कर देना या इसमें लीन कर देना। इसी को शास्त्रोक्त 4 प्रकार की भूमि का जय करना कहा गया। ये 4 प्रकार की जो भूमि है, उस भूमि को जय करना है। तो इसको कहते हैं भूमि जय क्रमेण। इन 4 प्रकार की भूमि को जय करते हुए शनि सर्वोपरमेत धृति धैर्यम। कल एक विषय आया था कि निश्चय और अनिर्वणता। जो निश्चय, जो एक चिड़िया का उदाहरण भी दिया था उसमें। जी जी जी। अनिर्वण, किसी प्रकार की खिन्नता मन में ना हो, और निश्चय बने निश्चय होना चाहिए। तो ये दोनों बातें यहाँ पर भी आती हैं। धृतिर धैर्यम, धैर्य का अर्थ अखिन्नता, मन में किसी भी प्रकार की खिन्नता नहीं होनी चाहिए, मन में किसी प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए, मतलब प्रसन्नता पूर्वक, अशांति नहीं होनी चाहिए कि अब ये इतना सब कुछ किया लेकिन कुछ बना तो है नहीं, क्या करें, इसको त्याग दो, छोड़ो। मैं कभी कभी करता हूँ, मेरे को समझ में नहीं आता ना, पुस्तक बंद कर देता हूँ, लेकिन फिर मन में आता है कि आखिर करना तो पड़ेगा ही, तो फिर उसके अंदर लग जाते हैं। तो ये जो खिन्नता है वो हमारे कार्य में बाधक बनती है। तो खिन्नता। स्वामी जी, योग दर्शन में एक शब्द आया सत्कारा, सत्कारा सेवित दृढ़ भूमि। तो सत्कार माने प्यार से, तथा गृहीतया, ऐसी बुद्धि से, ऐसी धृति से, गृहित मैंने उसको पकड़ करके, गृहीतया बुद्धि अवश्य कर्तव्यता निश्चय रूपा, कि ये मुझे अवश्य करना है, ये जो मैंने काम हाथ में उठाया है, ये जो मेरा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को अवश्य मुझे प्राप्त करना है, ऐसा ग्रहण, इस प्रकार का ग्रहण, इस प्रकार का पकड़ होनी चाहिए उससे। तथा यदा कदाचित अवश्यम भविष्यति थी, और इसके साथ निश्चय रखे कि आज नहीं तो कल होगा। कदाचित भविष्यति, आज नहीं होगा तो कदाचित, मैंने कल, परसों, तरसों, महीने बाद, 2 महीने बाद, वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद, जन्मांतर के बाद होगा, ये निश्चय होना चाहिए। इसको तो भविष्यति योगम योग किम तदया इत्येव रूपा। जल्दीबाजी क्या है? जीवन लंबा है, कितना लंबा है? जन्म जन्मांतर है,
जन्म जन्मांतर का जीवन है, इसलिए जीवन की तो कोई अंत नहीं, हमारे पास बहुत समय है, लगे रहो जब तक नहीं होता तब लगे रहो। तो इत्येव रूपः शनैः शनैः धीरे धीरे गुरुपदिष्ट मार्गेण, गुरु के उपदेश के अनुसार अब उस मार्ग पर चलते रहे और मनोनिरुद्ध्यात्, मन का निरोध करे, मन को रोके। कहाँ रुके ये बताएंगे। एतेन निर्वेद अनिश्चयो प्रागुक्तौ दर्शितौ, इस बात के द्वारा ही बताया कि पीछे जो बताया था निश्चय और अनिर्वर्ण, ये दोनों बात जो है यहाँ पर पुनः उन्होंने स्थापित किया है। तथा च श्रुति, श्रुति कहते हैं यदिच्छेत् त्वं मनसि प्राज्ञ तदिच्छेत् ज्ञान आत्मनि, ज्ञानम निच्छेत् महति तदिच्छेत् शांत आत्मनि। ये कठोपनिषद का मंत्र है। इसमें बताया कि यद इच्छेत मनसी, ये जो इंद्रियां है उसको मन में समाहित करें, मन में समाहित करें, अर्थात इंद्रियों ला करके मन में स्थापित करें। सारी इंद्रियों की जो वृत्तियां हैं वापस आ रहे। इसका मतलब क्या हुआ कि इंद्रियों वृत्ति कहाँ से निकलती है? अंतःकरण से निकलती है, आंख में आती है, आंख से बाहर जाती है, तो कान में आती है, नाक में आती है, त्वचा में आती, जीवा में आती, वृत्ति आती। उन वृत्तियों को वहां से वापस लाए तो इंद्रिय वापस आ गई। हमने वृत्ति वापस ले लिया तो इंद्रिय वापस आ गई। तो वृत्ति जो है मनसी यच्छेद, मन में उसको एकत्रित करते हुए। प्राज्ञ कौन करे? प्राज्ञ, जो प्रज्ञावान है, जो साधक है, तद यच्छेद ज्ञान आत्मनि, उस इंद्रियों को फिर बुद्धि में स्थापित करे, मन को बुद्धि में स्थापित करे। तद इच्छेद ज्ञाने आत्मनि, ज्ञान रूप आत्मा जो बुद्धि है उसके अंदर स्थापित करे, अर्थात तो मन को ले जा करके बुद्धि में स्थापित करे। अब कैसे हो गए ईश्वर जान, लेकिन बुद्धि में स्थापित करे। ज्ञानम नियच्छित महति, ज्ञान को अर्थात बुद्धि को महत तत्व के अंदर स्थापित करे। अब महत तत्व क्या है ये अभी आपको बताते हैं। ज्ञानम नियच्छित महत तत्व, महत तत्व, और महत तत्व जो है तन नियच्छेद शांत आत्मनि, तो उसको शांत आत्मा में इसको स्थापित करें। ये इसका क्रम है अंदर ले जाने का। अब ये एक होता है पुरुष परमात्मा, एक होता है प्रकृति, उसको अव्याकृत प्रकृति कहते हैं। अव्याकृत जो प्रकट नहीं हुई है, अव्यक्त है प्रकृति, उसको उस प्रकृति से महत तत्व की उत्पत्ति होती है। महत तत्व से अहंकार की उत्पत्ति होती है, अहंकार से मन, अंतःकरण की उत्पत्ति होती है, मन बुद्धि चित्त अहंकार की, और अंतःकरण से इंद्रियों की उत्पत्ति होती है, और इंद्रियों से विषयों की उत्पत्ति होती है। ये क्रम इस प्रकार से बनता है। तो जिस क्रम से उत्पन्न होता है उस क्रम से वापस उनको अंदर ले जाया जाता है कि ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं, करके सब अंतर्गत हो जाता है। तो इस प्रकार से वाग इति वाचम लौकिकम वेदिकम च मनसी व्यवहारवती नियच्छेद। वाग को, वाणी को, दो प्रकार की वाणी, एक लौकिक वाणी और एक वैदिक वाणी, दोनों प्रकार की वाणी को मनसी व्यापारवती, जो व्यापारवान, जो अत्यंत क्रियाशील है, मन जो है ना वो क्रियाशील है, उस मन के अंदर उसको स्थापित करें। अब यहाँ वाक कहने का अर्थ क्या हुआ कि सारी इंद्रिय का उपलक्षण होता है। एक को कहने से कईयों का ज्ञान होता है, तो वाक के कहने से चक्षु इंद्रिय आ जाती है, श्रोत्र इंद्रिय आ जाती है, त्वक इंद्रिय आ जाती है, और ये रसना इंद्रिय आ जाती है, सारी इंद्रिय आ जाती है। ये सारी इंद्रियों को अपने अपने विषयों से आहरित करके मन में नियच्छेद स्थापित करे, मन में स्थापित करे। नानुद्याय बहुन शब्दान वाचो विक्राप्त, कहते वाणी जो है बहुत नुकसान पहुंचाती है। वाणी
हम बहुत कुछ बोलते, शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है, हम बक 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 करते रहते हैं। तो कहते वाणी जो है वो सारे काम को बिगाड़ती है, इसलिए मौन रहना, वाणी को अंतर्निहित करना अत्यंत आवश्यक है। कम से कम बोलोगे तो सफल रहोगे। तो इसलिए नान्युध्यायात् बहुन शब्दान वाचो विज्ञापनम, ये वृद्धारण्यक का वाक्य है। वागवृत्ति निरोधेन मनोवृत्ति मात्र शेषो भवे। वागवृत्ति का मतलब इंद्रियों का निरोध होने के बाद केवल मन जो है, मन वृत्ति मात्र अवशेष रहती है। मन वृत्ति, मन रहता है तो मन की वृत्ति भी रहती है, मन और मन की वृत्ति रहती है, ये अवशेष रहता है, इससे शेष रहता है। चक्षुरादि निरोधो अपेतिशाम भूमो द्रष्टव्य। इस भूमि में वाक्य कहने के साथ चक्षुरादि को भी ग्रहण कर लेना चाहिए। मनसी इति छांद, तो अब मनसी में यहाँ पर जो है दीर्घ दे दिया है, वाक मनसी, यच्छेद वाक मनसी, दीर्घ दे दिया है, दीर्घ नहीं होना चाहिए था, छांदसी में तो जानते ही आप। तन मन कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय सहकारी नानाविध विकल्प साधनम करणम ज्ञाने जानातीति ज्ञानम इति व्युत्पत्त्या गातरि आत्मनि गातृत्वोपाधि उपादो अहंकारे नियच्छेद। अब मन को जो है यात्री में उसको स्थापित करना है। यात्री में जानने वाला, यात्री में जानने वाला, एक अंतःकरण और अंतःकरण के पीछे जानने वाला यात्रित्व भाव जिसके अंदर होता है, मैं जानता हूँ, हम जाना में, ये जो होता है उसके अंदर स्थापित करना है। तो तन मन उस मंत्र को कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय सहकारी, कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय जिसका सहकारी है मन का, अर्थात मन से ही तो सारी ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय काम करते हैं। तो कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय सहकारी नाना विध विकल्प साधन, अनेक प्रकार के विकल्पों का साधन जो करण है, सब कारण सब कार्यों का करण मन है। मन के बिना किसी भी प्रकार की इंद्रिय का कोई ज्ञान नहीं होता है। रूप का ज्ञान करना है तो इंद्रिय तो है, लेकिन उसका असाधारण कारण मन भी है। मन के बिना रूप का ज्ञान नहीं होगा, चक्षु मात्र से रूप का ज्ञान नहीं होगा, श्रोत्र मात्र से शब्द का ज्ञान नहीं होगा, स्पर्श मात्र से त्वचा का ज्ञान नहीं होगा, त्वचा मात्र से स्पर्श का ज्ञान नहीं होगा। तो इस प्रकार से क्या है कि जितने भी विषय है, ये विषय का असाधारण कारण जो है वो मन कर्म। नानाविध विकल्प साधनम, अनेक प्रकार के जो विकल्प है उसका साधन जो है असाधारण कारण है, वो कारण मन है, कर्म। ज्ञाने जानातीति ज्ञानम, मैं जानता हूँ, ये भाव उसके अंदर पड़ता है, ये ज्ञात्री। व्युत्पत्त्या ज्ञातरी आत्मनि, जो जानने वाला जो आत्मा है, ज्ञात्री में आत्मनि। ज्ञातृत्वोपाधि अहंकार है, ज्ञातृत्व रूप उपाधि वाला जो अहंकार है, मैं जानता हूँ, इस प्रकार की उपाधि वाला जो अहंकार है, उस अहंकार में नियच्छेद यानी उसमें स्थापित करे। अर्थात मन को अहंकार के अंदर स्थापित करे। अच्छा, इसके बाद महति महत्तत्व सर्वव्यापक के निश्चय, उसके बाद महत्तत्व स्थापित, महति मैंने महत्तत्व, इसके बाद महत्तत्व में इसको स्थापित करें। अर्थात जो प्रकृति, अव्यक्त प्रकृति, उसे महत्तत्व जो होता है, उस महत्तत्व के अंदर उसको स्थापित करे। निश्चय द्विधो अहंकार, अहंकार दो प्रकार का होता है। एक अहंकार होता है व्यष्टि अहंकार, एक होता है समष्टि अहंकार। तो द्विधो अहंकारो, विशेष रूप सामान्य रूप से, एक विशेष रूप अहंकार होता है, एक सामान्य रूप अहंकार होता है। हो गया टाइम। मैं इसका पुत्र हूँ, ये विशेष अहंकार है। किसका पुत्र? महत्तत्व का।
मैं इसका पुत्र हूँ, तो मैं इसका पुत्र हूँ, तो विशेष अहंकार। तो वहां पर दो होते हो, इसका और मैं, ये दो हो गए ना, तो विशेष अहंकार है। मैं इसका पुत्र हूँ, ये विशेष अहंकार होते। अहंकार विशेष रूपो अहंकार अस्मित्य इत्येतावन् मात्र अभिमन्यमान अस्मि एतावत् मात्र अभिमन्यमान, मैं हूँ बस, मैं इसका पुत्र नहीं, मैं हूँ, ये जो है मानता है, इस प्रकार का मन्यमान, तो इस प्रकार का स्वीकार करते हैं, उसको सामान्य अहंकार कहते हैं। अब जो ये अहंकार है, सच हिरण्यगर्भो महान आत्मा इति, ये दूसरा अहंकार है, मैं हूँ, इस प्रकार का धारणा करने वाला जो अहंकार है, वो विशेष प्रकार का यानी कि सामान्य अहंकार है, और सच हिरण्यगर्भ, वो हिरण्यगर्भ, ये समष्टि अहंकार है। एक तो व्यष्टि अहंकार हो गया पहला, कि मैं इसका पुत्र हूँ, तो अलग हो गया, और मैं हूँ, ये समष्टि अहंकार हो गया। तो समष्टि अहंकार हिरण्यगर्भ कहलाता है। तो अहंकार से उत्पन्न होने पर, अहंकार की क्रियाशीलता होने पर जगत क्रियाशील होता है। जैसे मैं कहता हूँ मैं हूँ, मैं इसका पुत्र हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ, मैं अपने साथ विशेषण लगा, तो संसार का बोध होता है, अपने से संसार का बोध होता है। और मैं सोता हूँ तो मेरी रिप्लाई हो गया, मैं जागता हूं तो मेरी सृष्टि हो गई। उसी प्रकार से हिरण्यगर्भ अहंकार में क्या होता है, तो हिरण्यगर्भ सोता है तो सारा संसार सो जाता है, और हिरण्यगर्भ जब जागता है तो सारा संसार जाग जाता है। तो ये सृष्टि की उत्पत्ति है वो हिरण्यगर्भ से है। जब वो जागता है हिरण्यगर्भ तो सृष्टि हो जाती है, जब वो सो जाता है तो प्रलय हो जाता है। तो इस प्रकार से हिरण्यगर्भ महान आत्मा की सर्वानुष्ठित से सर्वानुष्युत है। ये जो आत्मा है मैं हूं। अच्छा, अब ये बताइए कि हम में से कौन ऐसा व्यक्ति जो कहता हो कि मैं नहीं हूं? मैं अनुष्युत है ना? मैं सब में अनुष्युत है। तो मैं है वो चैतन्य है, और चैतन्य है सब में अनुष्युत है। तो समष्टि हो गए, तो सब में समष्टि का वैसे ये है। इस प्रकार ताभ्याम अहंकाराभ्याम व्युक्तो निर्वाधिक, इन दोनों अहंकारों से निवृत्त होने पर, व्युक्त मैंने अलग करने पर, ताभ्याम अहंकाराभ्याम व्युक्त मैंने अलग हुआ, निरुपाधिक जिसमें किसी प्रकार की कोई उपाधि नहीं। यहाँ उपाधि है, यहाँ प्रकृति की उपाधि है, वहाँ किसी प्रकार की उपाधि नहीं। ऐसा शांतात्मा सर्वांत चिद एक रस तस्मिन् महानतम आत्मानं समष्टि बुद्धिम विनेयते। ठीक है, शांतात्मा, निरुपाधिक शांतात्मा, सर्वांत कश्चित एक रस, सर्वांतरश्चित एक रस तस्मिन् महानतम आत्मान, ऐसे महान आत्मा जो है यानी कि समष्टि आत्मा जो है, वो समष्टि बुद्धि जो है उसमें नियत क्षेत्र में उसको स्थापित करे, अर्थात जो व्यष्टि है उसको समष्टि में स्थापित करे। इस प्रकार की स्थिति होती। एवं तत्कारण अव्यक्तमपि नियच्छेद। अब अहंकार को हमने स्थापित किया, और अहंकार का कारण कौन है? अहंकार का कारण महत्व का कारण कौन है? प्रकृति। तो प्रकृति को भी इसमें नियच्छेद में उसको स्थापित करा, तो उसको अंतर्गत करते हुए इस प्रकार से जो है ततो निरुपाधिक त्वम पद लक्ष्य, ये कहते हैं निरुपाधिक त्वम पद का लक्ष्य है। त्वम पद का लक्ष्य, किसी भी प्रकार की कोई उपाधि इसमें शेष नहीं रहती।
न समझो कि पंचभूत की उपाधि है, न इंद्रिय की उपाधि है, न मन की उपाधि है, न बुद्धि की उपाधि है, न अहंकार की, न समष्टि की उपाधि थी। ऐसा निरुपाधिक जो है ये अहंभाव तम शब्द से कहा जाता है। तत्वमसि में तम शब्द है, उसको इस श्लोक में कहा जाता है। शुद्ध आत्मा ततो निरुपाधिक स्तम पद लक्ष्य शुद्ध आत्मा साक्षात्कृतो भवति। ऐसा जो समाधि में साक्षात्कार का सुर बनता है। शुद्ध ही चिदिक रसे प्रत्येक आत्मनि जड़ शक्ति रूप निर्वाच्यम अव्यक्तम प्रकृति उपाधि। शुद्ध चित्त का रस, ये इतना जानते क्या करें, बहुत लंबा है। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।